जब तबाही आई थी उस वक्त 2 डीमन गॉड पिलर और 72 डीमन गॉड ने जन्म लिया था, जिसके बाद इंसानों के साथ इनकी हजारों साल से फाइट चल रही है। इसके बाद हम होली डीमन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहां 54 रैंक वाले डीमन गॉड को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने अलायंस कर लिया है और अब इनके डीमन हंटर का ग्रुप एक साथ निकल चुका है। अब ये डीमन हंटर डीमन गॉड के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो इनको आसानी से हराने लगता है। तभी इसी वक्त डीमन पिलर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड की पावर और भी बढ़ जाती है और वो इनके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। लेकिन ये डीमन हंटर भी कम पावरफुल नहीं थे, वो एक दूसरे को बचाते हैं और इसकी पावर को रोकते भी हैं। इसके बाद ये 6 डीमन हंटर एक साथ डीमन गॉड पर अपनी पावर का यूज कर देते हैं, लेकिन डीमन गॉड अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। यह देख इसमें से एक डीमन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जबकि इसमें से दूसरा डीमन हंटर अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करता है और वो इसे कैद करने लगते हैं। लेकिन डीमन गॉड फिर भी खुद को आजाद करा लेता है, जिसे देख डीमन हंटर का ग्रुप हैरान हो जाता है। तभी डीमन गॉड यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद डीमन हंटर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में डीमन गॉड इनके हाथ से निकल जाता है और अब इनकी पूरी मेहनत बेकार होती हुई नजर आती है। इसके बाद डीमन गॉड किसी जगह पर आ जाता है, जहां हम इसके असली चेहरे को देखते हैं और इसके पास में एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन भी था। तभी इसका पीछा करते हुए डीमन हंटर का ग्रुप भी यहाँ पर आ जाता है और अब इनको पता चलता है कि यह डीमन गॉड तो असल में डीमन एम्परर है, जो आज खुद इनके साथ फाइट करने आ गया है। लेकिन ये 6 डीमन हंटर अभी भी नहीं रुकते और डीमन एम्परर का सामना करने चले जाते हैं। लेकिन तभी डीमन एम्परर किसी अजीब सी पावर का यूज कर देता है, जिसके सामने ये सभी डीमन हंटर कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि डीमन को यहाँ आए 6000 साल से भी ज्यादा हो गया और इंसान इतने समय से लगातार हजारों सालों से इनके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वो आखिर में फेल हो गया। फिर भी इंसानों के अंदर हार नहीं मानने की क्वालिटी होती है, इसलिए इसमें से एक डीमन हंटर अपने ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था। इसके बाद इसकी बॉडी पर एक पावरफुल आर्मर आ जाती है और वो अपने बहुत से क्लोन के साथ डीमन एम्परर की ओर जाने लगता है और फिर उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन डीमन एम्परर इस बार भी इसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और इस पर खतरनाक तरीके से हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी डीमन हंटर हार नहीं मानता। तभी अचानक से डीमन एम्परर इस पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है और खुद यहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता डीमन एम्परर अचानक से चला क्यों गया। लेकिन फिर बताया जाता है इसी के साथ उस दिन एक और भी अजीब सी घटना हुई थी, जहाँ लॉन्ग सिन्यू की वाइफ बायू भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डीमन आए थे और बायू से कहते हैं कि अब आपको चलना होगा, क्योंकि डीमन एम्परर आपसे मिलना चाहते हैं। और अब उसके जाने की वजह से इंसानों की दुनिया में कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। लेकिन इसी के साथ डीमन और इंसान के तकदीर में भी कुछ बदलाव हो गए थे, क्योंकि उस रात डीमन एम्परर के आने की वजह से उसने अकेले ही रहने की इच्छा की। लेकिन फिर भी जिस दिन सवेरा होगा उस वक्त ईस्ट डायरेक्शन में एक स्टार चमकने लगेगा। फिर अगले सीन में हम एक वॉरियर टेम्पल को देखते हैं, जहाँ एक मास्टर कुछ स्टूडेंट को वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका मकसद इंसानों की रक्षा करना और इंसानियत को खतरे से बचाना होगा। लेकिन अब आज इनको ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो गया है, इसलिए आज इनका एक टेस्ट होगा और इसमें केवल वही पास होगा जिसकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होगी, जिसके बाद उसे वॉरियर सर्वेंट का टाइटल मिलेगा।